बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैंने बहुत ही मज़ेदार चटपटा अचारी गोश्त बनाया है। जब हम अचारी गोश्त को घर के मसालों से तैयार करके बनाते हैं तो उसका टेस्ट जो होता है वो बाज़ार के मसालों से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि मैंने इस माउथ वाटरिंग अचारी गोश्त को किस तरह बनाया है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे पास 2 पाउंड गोश्त है, लैम मीट है ये। 1 कप हम योगर्ट का लेंगे। 1 टेबल स्पून जिंजर है, ये पिसा हुआ जिंजर है मेरे पास। 1 टेबल स्पून ही हम गार्लिक का लेंगे, ये भी पिसा हुआ ही है। गरम मसाला 1 टीस्पून। 2 अनियन है बड़े साइज़ के मेरे पास यहाँ पर, इनको मैं बारीक स्लाइसिस में काट लूँगी। 2 टमाटर हैं हमारे पास, इनका जो छिलका है वो हमने उतारना है, फिर इनको हमने बारीक चॉप्ड कर लेना है। रेड चिली पाउडर है 1 टेबल स्पून मेरे पास। यहाँ पर अचारी मसाला है मेरे पास, क्योंकि ये अचारी गोश्त हम बना रहे हैं तो इसके लिए जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो अचारी मसाला ही होगा। मुझे उम्मीद है कि इसकी जो रेसिपी है वो आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखी होगी, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो थी वो मैंने अचारी मसाले की ही अपलोड की थी। ग्रीन चिलीज़ है मेरे पास 5-6 अदद हैं, ये ऐसे लेनी है। तो इसको हम स्लिट करके तो इसके अंदर फिर हम जो हमारा अचारी मसाला है वो इसके अंदर भी हम भरेंगे और वैसे भी हम गोश्त के अंदर मसाले को ऐड करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने कुकिंग पॉट ले लिया है, फ्लेम को हमने ऑन कर लिया। सबसे पहले हम ऐड करेंगे, मेरे पास यहाँ लेस देन 1 कप यानी 3/4 कप के करीब मेरे पास ऑयल है, इसको ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो 1 कप ऑयल भी ले सकते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, मेरे पास 2 लार्ज साइज़ के अनियन थे, इनको मैंने ऐसे फाइन स्लाइसेस में काट लिया, बारीक सा काट लिया, इसको भी ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा अनियन है वो हल्का सा पिंक कलर का हो गया। हमने बहुत ज़्यादा इसको रेड नहीं करना। इस पॉइंट पर अब हम ये जो हमारे पास गोश्त है इसको ऐड कर देंगे। इस पॉइंट पर अब हम डाल देंगे हमारा ये जो गार्लिक है, इसको ऐड करेंगे और जिंजर को भी ऐड कर लेंगे। अब हम इसको भूनेंगे 5-6 मिनट तक के लिए। अब यहाँ पर हमें भूनते हुए गोश्त को तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं। मीट ने जो है वो अपना कलर भी चेंज कर लिया है। अब इस पॉइंट पर यहाँ पर जो हमारे पास ये जो मसाला है हमारा अचारी मसाला, तो हम 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और 2 टेबल स्पून जो हैं वो हम जब हमारी वो जो ग्रीन चिलीज़ हैं उनको फिल करेंगे तो वो उसके अंदर भी हम ऐसे डाल देंगे इसमें से। टोटल मैंने 4 टेबल स्पून जो है ना वो मसाले को यूज़ करना है। वन टेबल स्पून रेड चिली पाउडर का ऐड कर रहे हैं। अब हम इसी तरह 5 मिनट तक इसको और भूनेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं उनमें से कच्चेपन की जो स्मेल है वो चली जाए। टमाटर को हम ऐसे इनके छिलके उतार लेंगे, ऐसे हल्का सा नाइफ़ लगाएंगे और इनके सारे
ऐसे छिलके उतार लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारे पास टमाटोस थे, इनको मैंने ऐसे छिलके उतार कर चॉप कर लिए, इनको भी ऐड कर लेंगे। ख्याल रहे कि हमने छिलके जो है ना वो टमाटोस के उतारने हैं, क्योंकि नहीं तो फिर वो हमारे जो अचारी गोश्त है उसके अंदर जब मुंह में आएंगे या नज़र आएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। अब हम इसको तकरीबन 7-8 मिनट तक के लिए टमाटोस डालकर भी भूनेंगे, ताकि गोश्त में से कच्चेपन की जो भी कोई स्मेल है वो बिल्कुल चली जाए। अब हम इस पॉइंट पर 2 कप जो है वो पानी के ऐड कर देंगे इसके अंदर, या फिर उतना ऐड करेंगे कि हमारा जो गोश्त है ना वो गल जाए। अब हम इसके ऊपर लिड दे देंगे और उतनी देर तक कुक करेंगे कि हमारा जो गोश्त है ना वो गल जाए। फ्लेम को मैंने लो से मीडियम पर कर दिया है, ताकि जो हमारा गोश्त है वो जलने ना पाए। वाइल हमारा गोश्त जो है वो गल रहा है, तो हम इस साइड पर ये जो हमारी ग्रीन चिलीज़ हैं इनको रेडी कर लेते हैं। ऐसे हमने ग्रीन चिली को लेंगे हम ऐसे, और इसके अंदर से ऐसे हम इसको कट लगा लेंगे ऐसे। अगर आपको ज़्यादा हॉट, जैसे बहुत ज़्यादा तीखी मिर्चें नहीं पसंद हैं, तो आप इनके अंदर से जो ये जो बीज है ना ये निकाल सकते हैं, बीज निकाल कर फिल कर सकते हैं। ये जो इनकी स्टेम्स है ना, इनको नहीं हमने उतारना, इनको ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि ये अच्छी लगती हैं ऐसे। मैंने तमाम जो ग्रीन चिलीज़ हैं इनको ऐसे कट्स लगा लिए हैं। यहाँ पर ये जो हमारा अचारी मसाला है, मैंने इनको 2 जगह में ऐसे डिवाइड कर लिया है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। एक में मैं ऐड कर लूँगी यहाँ 1 टेबलस्पून योगर्ट, ऐसे इसको मिक्स कर लूँगी। सख्त सी पेस्ट बना ली है ऐसे। याद रहे कि बहुत ज़्यादा हमने योगर्ट नहीं ऐसे डालना इसके अंदर, पतली पेस्ट नहीं हमने बनानी, रनी टेक्सचर वाली नहीं बनानी, हमने थोड़ा सा ऐसे थिक रख के बनानी है। ये जो है इसको हमने योगर्ट के साथ रेडी कर लिया इस पेस्ट को। और ये जो यहाँ दूसरी वाली है हमारे पास, लेमन लिया है मैंने ऐसे, इसको ऐसे स्क्वीज़ कर देंगे इसके अंदर। आप चाहें तो आप लेमन के साथ ही इसकी फिलिंग को तैयार कर सकते हैं मसाले में डालकर। और अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है, अचारी जैसे अचारी चिकन ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद, तो आप फिर यहाँ योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं। दोनों ही तरह से आप तैयार कर सकते हैं। ऐसे इसको मैंने अब इसकी भी ऐसे ही पेस्ट बना लेनी है। आप चाहें तो आप सारी मिर्चों को इस तरह लेमन मसाले के अंदर डालकर भी ऐसे फिल कर सकते हैं, लेकिन फिर टू मच जो होता है ना वो खट्टा हो जाता है हमारा अचारी चिकन। लेकिन कुछ लोग अगर खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर वो सारी मिर्चों के अंदर ही ऐसे लेमन वाला ये मसाला जो है ना वो तैयार करके फिल कर सकते हैं। इस तरह हमने एक चिली को लिया है, तो उसके अंदर हम ऐसे फिल कर देंगे। इस तरह कर लेना। और इसी तरह मैंने ये दूसरी ली है, तो इसके अंदर मैं ये जो योगर्ट वाला है पेस्ट, इसको ऐड कर दूंगी इस तरह। ज़रा टाइट करके हम फिल कर लेंगे, ताकि बाहर नहीं हमारा जो है मसाला निकले। इस तरह अब इस तरह हम तमाम मिर्चों को इसी तरह जो है वो फिल कर लेंगे।
मिर्चें हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो गोश्त है वो गल चुका है। गोश्त जो है वो हमारा जो है वो गल चुका है। एक दो दफ़ा मैंने बीच बीच में इसको हिला भी दिया था। फ्लेम को हमने मीडियम कर लिया है अब। और ये जो हमारे पास योगर्ट था इसको ऐड कर लेते हैं। योगर्ट को हमने पहले ऐड नहीं किया था, उसकी वजह ये थी कि अगर हम पहले मीट के अंदर ऐसे योगर्ट डाल लेते हैं तो मीट का जो कलर होता है वो थोड़ा डार्क हो जाता है। तो हमें कलर को जो है वो मेंटेन रखना है। योगर्ट डाल लिया अब हमने। अब हम इसको भून लेंगे उतनी देर तक जितनी देर तक जो हमारा मसाला है वो ऑयल ना छोड़ दे। सॉल्ट जो था वो हमारे जब हमने मसाला तैयार किया था उसके अंदर ही मैंने डाल लिया था, उसके अंदर भी डाला था, लेकिन अब मैंने चेक किया तो अब हम ½ टीस्पून और डाल रहे हैं। आप भी सॉल्ट को अपने टेस्ट के हिसाब से मोर और लेस कर सकते हैं। चिली को भी आप इसी तरह चिली पाउडर को भी अपने टेस्ट के हिसाब से मोर और लेस कर सकते हैं। अब योगर्ट को डालने के बाद मुझे गोश्त को भूनते हुए 10 मिनट हो गए हैं। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। अचारी मसाले का जो अरोमा है वो बहुत ही प्यारा फैल चुका है। इस पॉइंट पर अब हम इसके अंदर ½ कप के करीब पानी ऐड कर लेंगे। ये ऑप्शनल है। अगर आपको जैसे ड्राई अचारी गोश्त पसंद है तो फिर आप पानी को ऐड ना करें, लेकिन मैंने इसको नान के साथ सर्व करना है इसलिए मुझे थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालना होगा। और साथ ही मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ ये जो हमने ग्रीन चिलीज़ को फिल करके रखा था, इनको। बाद में योगर्ट ऐड करने से ये जो हमारे गोश्त का कलर है वो बिल्कुल सही है, डार्क नहीं हुआ। हमारे मसाले का भी कलर बहुत प्यारा ब्राइट सा नज़र आ रहा है। पहले योगर्ट ऐड करने से फिर ये सारा जो कलर है वो डल सा हो जाता है, डार्क सा हो जाता है। ये इस रेसिपी की टिप मैं आपको दे रही हूँ कि आप भी मेरी तरह बाद में ही योगर्ट ऐड करें जब हमारा गोश्त जो है वो गल जाए। फ्लेम को मैंने लो पर कर लिया है और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए तकरीबन 5-7 मिनट के लिए दम पर रखेंगे ताकि जो हमारी ग्रीन चिलीज़ हैं इनका भी फ्लेवर है जो हमारे अचारी गोश्त को मिले। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो पर कर लिया है, दम पर कर लिया है। ये जो गरम मसाला है हमारे पास इसको भी ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा अचारी गोश्त बन के तैयार हो गया है। फ्लेम को हम ऑफ़ कर लेंगे और डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह हमारा बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा चटपटा सा अचारी गोश्त बन के तैयार है। बहुत ही अच्छा बना है। आप इसको नान, रोटी और या फिर उबले हुए चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने नान की, रोगनी नान की और प्लेन नान की रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आपने देखी होगी। आप इसको नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप दें, शेयर करें मेरी इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही मुनफरद सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।